हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। मूल बिंदु से होकर जाने वाली उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 1,3 और 2,-1 को मिलाने वाली रेखा के क्या है, समांतर है। ठीक है बच्चों, तो हम इस प्रश्न के लिए सर्वप्रथम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न की देखिए मुख्य अवधारणा में हम समांतर रेखाओं के बारे में समझेंगे। ठीक है बच्चों, देखो, अगर हमारे पास कोई दो रेखाएं समांतर होती हैं तो उनकी जो प्रवणता होती है m1 और m2 ये बराबर होती है। एक तो आपको ये बात याद रखना पड़ेगी। ठीक है, दूसरी बात आपको याद रखना पड़ेगी कि अगर हमारे पास दो बिंदु दिए गए हैं तो उनकी ढाल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। ठीक है बच्चों, तीसरी बात आपको ये पता करना पड़ेगी कि अगर हमारे पास एक बिंदु दिया हुआ है तो रेखा का समीकरण क्या होता है, y माइनस y1 और m कोष्टक x माइनस x1। ठीक है ना बच्चों, ये सूत्र होता है इसका। ये तीनों मुख्य अवधारणा आपको याद रखना है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास x माइनस x1। ठीक है, तो ये तीन सूत्र अगर आपको याद है तो ये प्रश्न आसानी से हल हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं अब हमें क्या दिया है। जो दिया है हम उसे लिख लेते हैं। तो हमें दिया है, देखिए दो बिंदु दिए गए हैं हमें। तो पहला बिंदु दिया है हमें 1,3 और दूसरा बिंदु दिया है हमें 2,-1 कि ये दो बिंदु हमें दिए गए हैं। तो दोनों बिंदुओं से जाने वाली रेखा की ढाल हम ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो यहाँ जो m बराबर होगा वो क्या होगा, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। तो देखो y2 का मान कितना है यहाँ पर, यह है माइनस का 1 और y1 का मान कितना है 3। फिर देखो बटे में x2 का मान कितना है 2 और x1 का मान कितना है -1। तो यहाँ से देखो m का मान ये हो जाएगा माइनस का 4 बटे में आ जाएगा 1। तो m का मान कितना आ गया बच्चों, -4 आ गया। ठीक है, अब देखो मूल बिंदु से जाने वाली, तो हमें पता है मूल बिंदु क्या होता है हमारा 0 0। तो मूल बिंदु जाने वाली से जाने वाली रेखा का समीकरण लिख सकते हैं हम। देखो रेखा का समीकरण, देखो हमने सूत्र लिख लिया है। हमारे पास सूत्र क्या है, y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। ठीक है बच्चों, तो अब देखो y माइनस y1 में मूल बिंदु है हमारे पास तो 0, m का मान है हमारे पास माइनस का 4 और x माइनस x1 है हमारे पास 0। तो बच्चों हमारा आंसर आ गया है y बराबर माइनस का 4x। ये हमारी रेखा होगी। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।